हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और टॉपिक हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिक्स में स्टार्टिंग यहीं से होती है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ताकि हमको बेसिक जानकारी मिल पाए यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की राशियाँ होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे टॉपिक को हम फिनिश करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे बेस के बारे में कि उसका बेस क्या है, उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले कुछ बहुत बेसिक बात हम जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ये दो प्रकार की होती हैं, सभी को पता है। एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप बताएं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम जानते हैं कि ऐसी राशि, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश, और इसे स्केलर को हम हिंदी में कहते हैं अदिश। इसको अदिश कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें यह है, अगर हिंदी में आप समझेंगे, हिंदी के जो टर्म्स हैं इनको अगर आप समझेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। सा का मतलब क्या होता है? सा मतलब होता है सात। और दिस का मतलब क्या होता है? दिशा। यानी यहां पे आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो साथ में है। ठीक है। तो ऐसी राशि जिसके साथ डायरेक्शन है, जिसके साथ दिशा है, वो कैसी राशि होगी? सदिश होगी। बिल्कुल साथ, सदिश, साथ में दिशा है तो क्या हो गई? सदिश हो गई। तो डायरेक्शन यहाँ पे पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ यहाँ पे और क्या होता है? एंड मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलते हैं परिमाण। दोनों होंगे। मेन तो होती है डायरेक्शन, क्योंकि परिमाण तो यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं होती है। यहाँ पे चीख चीख के ये कह रहा है कि आ मतलब नहीं, और दिस मतलब दिशा। तो यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है कि दिशा नहीं है। यानी कह सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो नहीं है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, तो ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, उसे हम कहते हैं स्केलर। और ऐसी राशि जिसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसे हम बोलते हैं वेक्टर, यानी सदिश राशि। तो बहुत बेसिक जानकारी आपको पता हो गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे वेक्टर स्केलर में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, कौन कौन सी इसमें बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेक्टर के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्केलर के बारे में। वेक्टर की अगर बात करें तो हम जानते हैं डायरेक्शन जहां पे होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट। इसको विस्थापन कहते हैं, वेलोसिटी। इसको वेग कहते हैं, इम्पल्स। इसको आवेग कहते हैं, मोमेंटम। संवेग कहते हैं। तो यहां पे आपने देखा कॉमन क्या है? वेग। ये वेग है, ये आवेग है, ये संवेग है। कॉमन वेग है। तो ऐसी राशि जिसके लास्ट में वेग मिल जाए तो आप समझ लेना वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा बात करें तो फोर्स, टॉर्क, और अगर देखें तो वेट, और अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड, एटसेट्रा, और भी राशियां हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, इंपल्स, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। ये वेक्टर, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे केवल हमको ध्यान देना है परिमाण पे, यानी मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पे टाइम, मास,
टाइम समय होता है, मास मतलब द्रव्यमान होता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अब करंट हो या फिर चार्ज हो या पोटेंशियल हो, ठीक है, ये सब कैसी राशियां हैं, स्केलर हैं। और अगर बात करें तो पावर, वर्क, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, एटसेट्रा। थोड़ी सी हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम जानते हैं सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। सीजीएस, फिर है एफपीएस, एमकेएस और एसआई। एसआई सबसे लास्ट में लाया गया था। सीजीएस की अगर हम बात करें तो सबको पता होगा, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकेंड। एफ का मतलब होता है फुट, दिस इज पाउंड सेकेंड। एम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। कई बार तो बहुत आसान सवाल आते हैं, जैसे सवाल बहुत इजी आपसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा बताओ सेकेंड, जो सेकेंड है वो क्या तीनों में कॉमन है? तो आपको पता है कि जो सेकेंड है वो तीनों में कॉमन है, चाहे वो सीजीएस हो या एफपीएस हो या फिर एमकेएस हो। तो क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में गया है कि तीनों में कौन सा कॉमन है, तो सेकेंड कॉमन है। अगर हम बात करें एसआई तो हम जानते हैं कि पहले एम के एस था, ठीक है, और बाद में इसमें एक और जुड़ गया, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और बाद में इसमें एम्पियर जुड़ गया, और बाद में फिर ये जाके एसआई के अंदर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर ये जाके एसआई में मिल गए। और अगर हम बात करें एसआई के बारे में तो एसआई की जो स्थापना है, एसआई को स्टैब्लिश किया गया था 1960 में पेरिस में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो रहा था, वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और एसआई के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स या फिर कह सकते हो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एसआई में 2 सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है। इन्हें हम कहते हैं मूल राशियां और इन्हें हम कहते हैं पूरक राशियां। तो याद रखना, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हैं बेस यूनिट्स। तो एसआई की जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 हैं, ठीक है, यानी मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके अलावा जो भी होगा वो एसआई के अंतर्गत नहीं आएगा, बेस यूनिट्स में नहीं आएगा, वो फिर डिराइव होगा। सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री में एंगल, और हमने देखा सॉलिड एंगल इसमें आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि 7 कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी इसमें है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मास, फिर हम जानते हैं लेंथ, फिर हम जानते हैं टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और
और फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका इस्तेमाल हम करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं फिलहाल। अगर हम बात करें मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इन सब की यूनिट क्या है, तो बहुत बेसिक है। मास की यूनिट हम जानते हैं किलोग्राम, और सिंबल इसका है केजी स्मॉल में। लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ की यूनिट क्या है, तो हम जानते हैं लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, जो कि स्मॉल m है। टाइम की हम जानते हैं सेकेंड है, जो कि स्मॉल s है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इसका एम्पियर है, लेकिन इसको हम लिखते हैं कैपिटल A। अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में तो इसका सबको पता है केल्विन है, इसको भी हम लिखते हैं कैपिटल K। ये जो दो आप देख रहे हो ये कैपिटल में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नेम पे हैं। तो याद रखना, ऐसी यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हैं उसका जब हम सिंबल बनाएंगे ए के वट वो हमेशा लिखेंगे कैपिटल में, और अगर हम उसके नाम को लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्मॉल में। जैसे हमने एम्पियर को लिखा है स्मॉल में लेकिन सिंबल इसका ए है, हमने केल्विन को लिखा है स्मॉल में लेकिन सिंबल इसका के कैपिटल है, ठीक है। ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें तो कैंडेला है, इसको सी डी से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सबको पता है केमिस्ट्री में, तो ये है मोल, और इसको हम डिनोट करते हैं MOL से। ये कैसी हैं? ये हैं बेस यूनिट्स, राइट। तो 7 आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री के बारे में तो दो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री। एक को हम कहते हैं एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, घनकोण, ठीक है। ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ये ज्योति तीव्रता है, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी पदार्थ की मात्रा है। याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस मतलब होता है प्रकाश, लाइट। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, लाइट के अंदर जो एनर्जी एक्सप्रेस करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एंगल के बारे में तो एंगल का मतलब कोण होता है, ठीक है। तो इसका होता है रेडियन यूनिट, और इसको हम डिनोट करते हैं RAD से। अगर बात करें हम सॉलिड एंगल के बारे में तो इसका होता है स्टेरेडियन, और इसको डिनोट हम करते हैं SR से, ठीक है। एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, वो मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। अगर हम बात करें एंगल के बारे में तो एंगल की यूनिट सबको पता है क्या होती है? रेडियन। लेकिन एंगल की डायमेंशन नहीं होती है। एंगल की यूनिट तो होती है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, लेकिन एंगल की डायमेंशन नहीं होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन जिसकी डायमेंशन नहीं होती, जिसकी विमा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि एंगल का मतलब होता है थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और हम जानते हैं आर्क लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो गए? L अपॉन L, दोनों लेंथ हैं, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए डायमेंशन इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ बहुत बेसिक बातें बताई इसके बारे में। बहुत सी SI, अभी हम आगे बात करेंगे बहुत सारी यूनिट्स के बारे में, कौन कौन सी यूनिट्स डेराइव यूनिट होती हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं आगे। इसमें 28 to 30 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ और क्वेश्चंस को पुटअप करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग जान चुके हो कि कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी नहीं है, फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, बचा क्या? मास। मैंने अभी आपको बताया था
मास, लेंथ, टाइम याद रखना कैसी हैं फिजिकल, और जो 7 फंडामेंटल में है, ठीक है, बहुत बेसिक जानकारी है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसी है वेक्टर स्केलर, तो आप बताओगे ये वेक्टर है। फोर्स कैसी है, वेक्टर है। वेलोसिटी कैसी, वेक्टर, यानी ये सभी वेक्टर हैं। और मास की अगर बात करें तो कैसी है, स्केलर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इजी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सी अदिश राशि है, ये आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, बचा क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसा है, ये हमारा आंसर है, ये स्केलर है, ठीक है। अब आप जान चुके हो। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे आपको बताना है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर है, पावर स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, बचा क्या, वेट। वेट करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4, अ स्केलर क्वांटिटी हैज, अदिश राशि में होता है, आप बताएं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, वेक्टर अगर है, सदिश है, दोनों होंगे, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। यहां पे अदिश है तो केवल परिमाण होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, डायरेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ बेस क्वांटिटी इन द एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है, ये आपको बताना है। एसआई सिस्टम में कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। एसआई में 7 है, 7 याद कर लीजिए। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आराम से आसानी होगी, एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो टाइम है, फोर्स नहीं है, ये सभी हैं, बस फोर्स नहीं। और हमको नहीं पूछा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स कैसी है, डेराइव्ड है, इसको हम डेराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अच्छा सवाल है। हमारे एसएससी या फिर जितने भी हमारे रेलवे एनटीपीसी जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें डायरेक्टली। अगर इसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो फिर पूरी मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए केवल याद कर लें, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसकी आप बात याद रखेंगे। क्वेश्चन 6, डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस एज वेलोसिटी इज टू, यानी कह रहा है कि विस्थापन का दूरी से जो संबंध है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है और इसका संबंध बता रहा है डिस्टेंस से, डिस्टेंस स्केलर है, वही हमें आगे देखना है। वेलोसिटी ये वेक्टर है और आगे हमको चाहिए स्केलर, तो स्केलर की बात कर रहे हैं, ये तो वेक्टर है, नहीं हो सकता। ये स्केलर है। मोमेंटम की बात करें, ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्पीड। तो इस तरीके से हमारा आंसर स्पीड हो गया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रीजनिंग का है ये, लेकिन ये फिजिक्स में बना के पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डिराइव्ड है। टाइम डिराइव्ड नहीं है, मास डिराइव नहीं है, लेंथ डिराइव नहीं है, डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी का फिर यूनिट क्या बनेगा, मास का मतलब होता है किलोग्राम, अपॉन है तो हो जाएगा किलो केजी पर, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसको मीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज, बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप। इसका भी 0 होता है, दोनों याद रखेंगे आप, ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे
जो इससे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला कराया था, अभी मैं करा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का आंसर 0 होगा। विच इज़ अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी एक विमाहीन भौतिक राशि है? डेंसिटी विमा होती है, एनर्जी विमा होती है, प्रेशर की भी होती है। अभी मैंने कराया था स्टार्टिंग में ही एंगल। क्यों? क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई विमा इसकी नहीं होगी। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, और इसका जो अगला पार्ट जिसके अंदर इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 11, 12 एंड और ढेर सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, वो मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक है। और वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो या फिर जो भी फीडबैक हो, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अगले पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा, और फिर कुछ और सवाल अगर होंगे तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।